हरि ओम तत्सत। अन्नप्राशन संस्कार का काल यानी समय और उद्देश्य यानी क्यों किया जाता है। उत्पन्न हुए बालक को प्रथम बार सात्विक पवित्र मधुरान्न खिलाना अन्नप्राशन कराना अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। कब अन्न खिलाना चाहिए इसकी जिज्ञासा में पारस कर गए सूत्र में बताया गया है कि बालक के जन्म के छठे मास में अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। छठे मास अन्नप्राशन व्यास स्मृति में भी यही बात कही गई है। छठे मासन्नम अस्मनीया। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी पहली बार अन्न सेवन करने का यही समय दिया गया है। खन मासम चैनोन्नम प्राचीलम। बालिका के लिए भी अन्नप्राशन का यही समय बताया गया है। दूसरे आचार्य का मत है कि बालक का अन्नप्राशन छठे, 10वें और 12वें सब मासों में अथवा संवत्सर पूर्ण होने पर तथा बालिका का 5वें, 7वें, 9वें, 11वें विषम मासों में अथवा संवत्सर पूर्ण होने पर करना चाहिए। किंतु महर्षि पारशर जी का मत अधिक मान्य है। यदि किसी कारणवश बालक बालिका का छठे मास में अन्नप्राशन संस्कार न हो सके तो द्वितीय मत के अनुसार करना चाहिए। यदि छठे मास में ही अन्नप्राशन संस्कार करना हो तो गुरु तथा शुक्र के अस्त होने तथा मलमास आदि का दोष नहीं होता है। इस संस्कार का उद्देश्य क्या है, इसके उत्तर में बताया गया है कि इस संस्कार के करने से माता के आहार से गर्भावस्था में मरणता भक्षण जन्य जो दोष शिशु पर आ जाते हैं वह दूर होते हैं, अथवा गर्भ के समय माता के द्वारा जैसा पवित्र अपवित्र शीत उष्ण मंदाग्नि गुणयुक्त आहार लिया जाता है उसी आहार से शिशु का पोषण होता है। और उस कदन्न का दोष शिशु पर भी आ जाता है। उस दोष की निवृत्ति के लिए हवन पूर्वक पवित्र अविष्यान्न तथा मधुकृत्युक्त पायस बालक को दिया जाता है, जिसके ग्रहण करने से बालक का शरीर एवं अंतःकरण दोष रहित होकर के पवित्र होता है। इसी बात को स्मृति संग्रह में इस प्रकार कहा गया है। अन्नप्राशन मात्र गर्भमलासादपि शुध्यते। अभी तक अर्थात छठे मास तक शिशु की शारीरिक संरचना ऐसी रहती है कि वह मातृ दुग्ध अथवा गौदुग्ध से ही शरीर पोषण के लिए सभी आवश्यक तत्व प्राप्त करता है। किंतु अब शरीर की वृद्धि से उसके लिए दुग्ध पर्याप्त नहीं होता, अतः उसे अन्न का ठोस आहार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह है कि प्रायः इसी समय बालक के दांत भी इसलिए निकलने लगते हैं ताकि वह ग्रहण किए जाने वाले अन्न को धीरे धीरे चबाने में समर्थ हो जाए। यह सब भगवान की अद्भुत लीला है। अन्न ग्रहण प्रारंभ करने से शिशु अब धीरे धीरे माता के स्तन्य पर आश्रित न होकर के स्वावलंबी भी होने लगता है। अन्नप्राशन से शिशु के मुख से स्तनपान जन्य गंध भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। इस प्रकार अन्नप्राशन संस्कार बड़ा ही वैज्ञानिक रहस्य है। इस संस्कार से जातक की दैहिक पुष्टि और उसके ओज की वृद्धि होती है। अन्नप्राशन उपांग जीव का निर्धारण विज्ञान
जीविका निर्धारण विज्ञान अन्नप्राशन कर्म का ही अंग माना जाता है। महर्षियों ने बालक बड़ा होकर जिस जीविका वृत्ति के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करेगा, इसके परीक्षण की विधि भी बताई है। जो मनोविज्ञान एवं ज्योतिष आदि के द्वारा भी पुष्टि होती है। बताया गया है कि अन्नप्राशन पूर्ण होने के बाद बालक के सामने पुस्तक, शस्त्र, लेखनी, वस्त्र, अन्न तथा शिल्प की वस्तुएं रखनी चाहिए। तदंतर माता को चाहिए कि वह अपने गोद से बालक को उतार कर उन वस्तुओं को दिखाए और बालक जिस वस्तु को अपनी स्वेच्छा से सर्वप्रथम ग्रहण करे, उसी से उसकी जीविका चलेगी, ऐसा समझना चाहिए। तदनंतर आवाज देवताओं का विसर्जन कर ब्राह्मणों को यथोचित दक्षिणा देकर उन्हें भोजन कराकर बंधु बांधवों सह स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार मांगलिक कृत्यों द्वारा अन्नप्राशन कर्म संपन्न होता है। अन्नप्राशन संस्कार का प्रयोग ज्योतिर्वेदों द्वारा निर्दिष्ट सोमुहूर्त में प्रातः काल स्नान पूर्वक शुद्ध हो पवित्र जुड़े हुए श्वेत वस्त्र धारण कर आत्मन प्राणायाम करके कुमार का पिता पूर्वाभि मुख शुद्ध आसन पर बैठकर नवीन वस्त्रों से अलंकृत बालक सहित पत्नी को अपने दक्षिण भाग में बैठाकर सभी पूजा सामग्रियों को यथा स्थान रख ले, दीपक प्रज्वलित करे। इसके बाद अन्नप्राशन संस्कार के लिए संकल्प ग्रहण करे। हाथ में जल, अक्षर, पुष्प, द्रव्य, फल लेकर के इस प्रकार संकल्प बोले। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रोक्तमानस्य ब्राह्मणो इंद्रिये प्रार्थे श्री चैतवाराकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे यदि काशी में हो तो अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंद बने गौरियों के त्रिकंटक विराजिते महाश्मशाने भगवत्या उत्तर वाहन्या भागीरथ्या वनं भागे नगरे ग्रामे क्षेत्रे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये संवत्सरे अयने ऋतौ मासे पक्षे तिथौ नक्षत्रे योगे कर्णे वासरे राशि स्थिते सूर्ये अमुक राशि स्थिते चंद्रे शेषेषु गृहेषु यथा यथि राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगण विशिष्टेषु मुहूर्ते अमुक गोत्रा सपत्नी का अमुक नाम शर्मा वर्मा गुप्ता जो भी हों ममाश शिशोर मात्र गर्भ मल प्राशन विशुद्ध्यर्थम अन्याद्य ब्रह्मवर्चस्तेजा आयुर्बल इंद्रिय लक्षण फल सिद्धि पूर्वक बीज गर्भ समर भवै नौनि वर्षण द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ अन्नप्राशनाख्यम कर्म करते तदंगत्ते स्वस्ति वाचन पुण्याह वाचन मातृका पूजन वसोधारा पूजन आयुष पूजन मंत्र जप शांकर पेरिक विघ्ना नांदी साधचा करिष्ये तत्तादविघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेशाम्बिकयोः पूजनम करिष्ये। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि दीपक, गणेश, गौरी, नवग्रह, कलश आदि का आवाहन पूजन करें और हवन के समय जिन देवताओं को आवाहित किया है उनका भी हवन करें। वैसे यह संस्कार गृह शांति वन पूजन हवन आदि होता है। वेदी का निर्माण पंचांग पूजन के अनंतर हवन कार्य के लिए बालू अथवा शुद्ध मिट्टी से 1 हाथ लंबी चौड़ी एक बेदी बनाएं।
तथा निम्न विधि से उसका संस्कार करें। सर्वप्रथम वेदी के 5 संस्कार करें। 3 कुशाओं के द्वारा दक्षिण से उत्तर की ओर वेदी को साफ करें और उन कुशों को ईशान कोण में फेंक दें। गाय के गोबर तथा जल से वेदी को लीप दें। सुबह के मूल से वेदी के मध्य भाग में प्रादेश यानी अंगुष्ठ से तर्जनी के बीच की दूरी जितनी होती है उतनी लंबी 3 रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खड़े में खींचें। रेखा खींचने का क्रम पहले दक्षिण दिशा की रेखा, फिर मध्य की, फिर उत्तर की होना चाहिए। उन खींची गई 3 रेखाओं से उल्लेखन क्रम से अनामिका जिस मतलब हिसाब से रेखाएं खींची हैं उसी हिसाब से उन रेखाओं की दाहिने हाथ के अनामिका और अंगुष्ठ द्वारा थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालकर बाएं हाथ में रखा जाए। बाद में मिट्टी दाहिने हाथ पर लेकर ईशान कोण में फेंक दें। जल के छींटे से वेदी को सिंचन करें। अग्नि स्थापन किसी कांस्य अथवा ताम्र पात्र या नए मिट्टी के पात्र सकोरे में स्थित पवित्र अग्नि को वेदी के अग्नि कोण में रखें और इस अग्नि में से कृप्यादांश निकाल करके नैऋत्य कोण में डाल दें। तदनंतर अग्नि पात्र को स्वाभिमुख रखते हुए वेदी में स्थापित करें और उस समय बोले ओम सुजिमाग्नये सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। अन्नप्राशन में शुचि नामक अग्नि का आवाहन होता है। तदनंतर शुचिमाग्नये नमः इस मंत्र से गंध पुष्पाक्षर द्वारा अग्नि का पूजन करें। चरुपाक धुले हुए चावल में दूध डालकर हवन के लिए पायस जरूर बना लें। कुछ कांडिका ब्राह्मण का वर्ण करने के बाद में प्रणीता पात्र को जल से भरने और उसे कुशों से ढककर के ब्राह्मण का मुख देखते हुए अग्नि के उत्तर की तरफ कुशों के ऊपर रख दें। कुछ परिष्करण कर लें और निम्न रीति से पात्र साधन करें। हवन कार्य में प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुओं तथा पात्रों को पश्चिम से पूर्व तक उत्तराग्र अथवा अग्नि के उत्तर की ओर पूर्वाग्र रख दें। अन्नप्राशन कर्म में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट वस्तुओं को यथा बालक को प्राशन कराने के लिए मधुर रसों से युक्त विविध व्यंजन, मधुघट, उद्धरण पात्र, गीता, रामायण आदि पुस्तक, लेखनी, शस्त्र, स्वर्ण, वर्तन आदि को भी स्थापित यथा स्थान रखें। पवित्र का निर्माण तथा प्रोक्षणी पात्र का संस्कार कर लें और घट को आजिश खाली निकाल करके वेदी के दक्षिण में अग्नि पर रख दें। सुबह का सम्मार्जन करें। घृत पात्र तथा चरु को यथा स्थान रख दें। घृत में कोई वस्तु आदि न पड़ी हो तो यदि पड़ गई हो तो उसे निकाल दें। ब्रह्मा का स्पर्श करते हुए बाएं हाथ में उप एवं 7 कुशाओं को लेकर के हृदय से दायां हाथ लगाकर 3 समिधाओं को घी में डुबाकर मन से प्रजापति देवता का ध्यान करते हुए खड़े होकर मौन होकर अग्नि में डाल दें। तदनंतर बैठ जाएं। अग्नि के ईशान कोण से ईशान कोण तक प्रदक्षिण क्रम से जलधारा गिरा दें। इसके बाद में हवन करें। आधार आद्य भाग संगत हवन। इसके बाद निम्न मंत्र बोलते हुए स्वाहा का उच्चारण कर घृत की आहुति अग्नि में दें। पुनः सुबह से बचे हुए घृत को नमः कह करके प्रोक्षणी पात्र में छोड़ें। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। निम्नलिखित 2 मंत्रों से अनवार पूर्वक घृत की आहुति
पहले के अनुसार डालें। ओम देवीं वाचं जायन्तो देवास्तां विश्वा रूपा पशवो वदन्ति तानो मन्ले खमोजं दुहाना धेनुर्वाकस्मा नभोतुष्टु तयेतो स्वाहा इदं वाचे नमः। ओम देवीं वाचं जायन्तो देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति शानो मन्ले खमोर्जं द्वहाना धेनुर्वाकस्मानो भोतुष्टु तयेतो। ओम वाचो नो अद्येषु प्रवादिराणं वाचो देवान् ऋतुभिः कल्पयाति वाचो इमा सर्ववीरं जजान विश्वा वाजिपत ये गुंसा इदं वाचे वाजाय नमः। चलु ओम इसके बाद बने हुए पायस चलु में थोड़ा घृत डालें और उस चलु के द्वारा निम्नलिखित मंत्रों से एक एक आहुति दें। ओम प्राणेन्नान्नमसे स्वाहा इदं प्राणाय नमः। ओम अपानेन गन्धानसे स्वाहा इदमपानाय नमः। ओम चक्षुषा रूपाण्यसे स्वाहा इदं चक्षुषे नमः। ओम श्रोत्रेण यशो यशे स्वाहा इदं श्रोत्राय नमः। भूरादि 9 आहुतियाँ तदंतर घृत से 9 आहुतियाँ दें। प्रत्येक आहुति के अनंतर सभा में बचे हुए घृत को प्रोक्षणी पात्र में डालें। ओम भू स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम भुवा स्वाहा इदवायवे नमः। ओम स्वाहा इद सूर्याय नमः। ओम तन्नो अग्ने वरुणचोभितां देवस्य एरो अवयादिशिखा यजितो वरितमः शून्यतो सुजानो विश्वादेशां क्षिप्रमुद्य स्मृतो स्वाहा इद मग्निपर्णाभ्यां नमः। ओम तन्नो अग्ने वमो ववो दिनेरितो अच्छा उषितो योष्टौ अवयक्षणो वरुणगुणराणो मृडिगुं सुहवो न एरि स्वाहा इद मग्निवर्णाभ्यां नमः। ओम अयाचाग्ने शनवि षष्टिपाशा शक्तिमित्रमया आदि अयानो यज्ञं वाहाशयानो देवेकजग्ं स्वाहा इदमग्नये ऐते नमः। ओम एते शतं वरुण सहस्रं यज्ञाः पाशा विकृतामान्ताः ते विष्णो अद्य सवितोतो विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुताः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णुवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुभ्यः स्वर्गेभ्यश्च नमः। ओम ऊर्ध्वतमं वरुण पादमस्मद्वादमं मध्यमगुं श्रथाय अथ वै माचित्तुव्रते तवा नागो आदिते आदित एकामि स्वाहा
इदं वरुणायादित्यादितये नमो। तदनंतर प्रजापति देवताओं का ध्यान कर मन में मंत्र का उच्चारण कर आहुति दें। मौन होकर ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः इसकी 9 आहुतियां दें। स्वस्तिकृत आहुति इसके बाद घृत और जलो इन दोनों से निम्न मंत्र से ब्रह्मा द्वारा खुद से स्पर्श किए जाने की स्थिति में स्वस्तिकृत आहुति दें। ओम अग्नये स्वस्तिकृते स्वाहा इदमग्नये स्वस्तिकृते नमः। संसौप्रासन हवन पूर्ण होने पर रोकनी पात्र से घृत दाहिने हाथ में लेकर के ये किंचित पान करें, हाथ धो लें, फिर आचमन करें। मार्जन इसके बाद निम्नलिखित मंत्रों द्वारा प्रणीता पात्र के जल से कुशों के द्वारा अपने सिर पर मार्जन करें। ओम सुमित्याम आप औषधया संतो इसके बाद निम्न मंत्र से जल नीचे छोड़ें। ओम दुर्मित्रिया तस्मै संतो योस्मान वयं दुर्मा। पवित्र प्रतिपत्ति पवित्र को अग्नि में छोड़ें। पूर्ण पात्र दान पूर्ववत स्थापित पूर्ण पात्र में द्रव्य दक्षिणा रख करके निम्न संकल्प बोलते हुए दक्षिणा सहित पूर्ण पात्र ब्रह्मा को दान करें। ओम अद्य अन्नप्राशनेन होम कर्मणि कृताकृत्य वेक्षण रोपो ब्रह्म कर्म प्रतिष्ठात्मिदं ब्रको निष्कैजव्यसहितं पूर्णपात्रं प्रजापति दैवतं गोत्राय शर्मणे ब्रह्मणे भवते संप्रदरे। ब्रह्मा स्वस्ति कह करके उस पूर्ण पात्र को ग्रहण करें। प्रणीता पात्र को ईशान कोण में उलट कर रख दें। मार्जन पुनः उषा द्वारा जिस मंत्र को बोल रहा हूँ उससे उलट कर रखे हुए प्रणीता के जल से मार्जन करें। ओम आपा शिवा शिवतमा शांता शांततमास्ते कृण्वन्तु हेखिजमो। उपयमन कुशों को अग्नि में छोड़ दें। वही होम तदनंतर पहले बिछाए हुए कुशों को जिस क्रम से बिछाए गए थे उसी क्रम से उठाकर घृत में भिगोएं और निम्न मंत्रों से स्वाहा का उच्चारण कर अग्नि में डालें। देवा गातुम गातुम विद्वा गातुमितो मनसस्पत इमं देवो यज्ञं स्वाहा वातेधा स्वाहा। उसमें लगी ब्रह्म ग्रंथि को खोल दें। हवन कार्य संपन्न हो जाने के अनंतर सभी रसों भोज्य ले जोश तथा पे सभी प्रकार के अन्नों को जो घर में बनाए गए हों उन सब में से थोड़ा थोड़ा एक उत्तम पात्र में परोसकर मधु तथा घृत से संयुक्त कर भगवान का भोग लगाकर स्नान पूर्वक शुद्ध नवीन वस्त्र पहनाए हुए शिशु को खिलाना चाहिए। माता की गोद में अथवा अपनी गोद में उपस्थित वस्त्राभूषणों से अलंकृत पूर्वाभिमुख स्थित शिशु को मंगल पूर्वक सोने या चांदी के चम्मच से एक बार पहले हम इस मंत्र से लिखना चाहिए। तदनंतर थोड़ा थोड़ा 5 बार मौन होकर आमंत्रक ही खिलाना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ जल से शिशु का मुख को 3 बार धोना चाहिए।
कन्या का अन्नप्राशन, कन्या के अन्नप्राशन में भी उपर्युक्त सभी विधि बिना मंत्रों के ही करनी चाहिए। शिशु की जीविका का परीक्षण, इसके बाद शिशु को भूमि पर बैठाकर उसके सामने अस्त्र शस्त्र पुस्तक कमल आदि तथा कला की सामग्री रखें। अपनी इच्छा से बालक जिसे स्पर्श करे वही उसकी आजीविका का साधन होता है, ऐसा समझना चाहिए। दक्षिणादान, अन्नप्राशन हो जाने पर आचार्य को दक्षिणा प्रदान कर हाथ में जल और अक्षत तथा द्रव्य दक्षिणा लेकर के भूमि ही दक्षिणा का संकल्प बोले। ओम अद्युक्तस्यान्नप्राशन कर्मणा सांगता सिद्ध्यर्थं न्यूनातिरिक्त दोष परिहार्थं च नानानां गोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यो भूयसी दक्षिणा विभज्य दातो महौतुसृज्ये विसर्जन। इसके बाद मातृकाओं अग्नि तथा आवाहित देवताओं पर अक्षत छोड़ते हुए विसर्जन करें। ओम यां तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मां किं इष्टिकां समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। भगवान का स्मरण करें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान का ध्यान करते हुए समस्त कर्म भगवान के समर्पित करें। ओम प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेदाध्वरे श्रूयते स्मरणादेव तद्विष्णो संपूर्णं जाति श्रुतिः तस्य स्मृत्यात् नामोक्त्यात् तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमुच्चितं यत्पादपङ्कज स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे शाम्भवीश्वरम्। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम सांब सदाशिवाय नमः। ओम सांब सदाशिवाय नमः। ओम सांब सदाशिवाय नमः। हरि ओम तत्सत्।